हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने बोर्ड की तैयारियों में। तो देखो, आज का जो अपना लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 9 का, चैप्टर नंबर 9 लाइट का लेक्चर नंबर कौन सा है अपने पास में? 6। अपन इसमें क्या बातें करेंगे आज? अपन थोड़ा सा तो सॉल्यूशन करेंगे। देखो, आज अपन जो सॉल्यूशन करेंगे वो एक तो अपन सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 का, एग्जाम्पल नंबर 4 का, और अपन देखेंगे सर जो लेंस की चिन्ह परिपाटी होती है उसकी बात करेंगे आज। दर्पण की चिन्ह परिपाटी अपन ने देखी थी, वैसे ही किसकी चिन्ह परिपाटी होती है? लेंस की। फिर अपने जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास में लेंस की समता। क्या रहेगा? लेंस की समता। तो देखो, कारवा को आगे बढ़ाते हुए अपन शुरुआत करते हैं लेक्चर की। फर्स्ट क्या है अपने पास में? गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी। कौन सा टॉपिक है अपने पास में? गोलीय लेंसों की चिन्ह परिपाटी। तो देखो, गोलीय लेंसों की जो चिन्ह परिपाटी है, गोलीय लेंसों की जो चिन्ह परिपाटी वो कैसे होती है? देखो, जैसा कि अपन ने देखा था दर्पण में, किसमें? दर्पण में अपन जो केंद्र मानते थे वो था अपने पास में ध्रुव। भाई, लेंसों की चिन्ह परिपाटी दर्पण की तरह ही होती है। तो देखो, दर्पणों में जहां निर्धारण किससे होता था? ध्रुव पी से। किससे निर्धारण होता था? ध्रुव पी से। देखो, दर्पण में अपन ने निर्धारण किया था ध्रुव पी से। पी के बाईं ओर की दूरियां कैसी थी सर? ऋणात्मक। कैसी थी? ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक। ध्रुव या मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक। ऊपर क्या था? धनात्मक। ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक। ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां कैसी थी? धनात्मक। और मुख्य अक्ष या ध्रुव के नीचे कैसा था मामला? ऊंचाई कैसी थी? ऋणात्मक। ऊंचाई कैसी थी? ऋणात्मक। अब देखो, जैसा अपन ने किसमें किया है? दर्पण में ध्रुव का रोल लिया था। किससे मेजरमेंट किया अपन ने? ध्रुव से। भाई, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, ध्रुव के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, ध्रुव या मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक, ध्रुव या मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई क्या होती थी? ऋणात्मक। वैसा का वैसा ही किसमें होता है सर? लेंसों में निर्धारण प्रकाशिक केंद्र ओ के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाशिक केंद्र ओ के द्वारा। देखो, ओ के द्वारा कैसे किया जाएगा? इस चीज को अपन रिमूव कर दे। देखो, अब अपन बात करते हैं सर प्रकाशिक केंद्र की। किसकी बात करते हैं सर? प्रकाशिक केंद्र की। देखो सर, अगर बात प्रकाशिक केंद्र की जाए, किसकी बात की जाए? प्रकाशिक, ये रहा सर केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा हो गया? प्रकाशिक केंद्र। ओ क्या है अपने पास में? प्रकाशिक केंद्र है सर। ओ क्या है अपने पास में? प्रकाशिक केंद्र। ओ क्या हो गया सर अपने पास में? प्रकाशिक केंद्र। अब देखो सर, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां, जो बाईं ओर की दूरियां वो कैसी होगी सर? ऋणात्मक। बाईं ओर की दूरियां कैसी होगी बेटा? ऋणात्मक। प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर की दूरियां कैसे होगी बेटा? धनात्मक। कैसे होगी? धनात्मक। दाईं ओर की दूरियां कैसे होगी? धनात्मक। बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां कैसे होगी? धनात्मक। अगर मुख्य अक्ष या प्रकाशिक केंद्र के ऊपर की ऊंचाई देखी जाए तो कैसे होती है? धनात्मक। कैसे होती है? धनात्मक। और अगर नीचे देखा जाए तो नीचे की तरफ क्या होता है? दूरियां, सॉरी, नीचे की ऊंचाई क्या होती है अपने पास में? ऋणात्मक। कैसी होती है? ऋणात्मक। बताओ देखें, यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? बताओ देखें। भाई देखो, अपन ने कहा है कि लेंसों की चिन्ह परिपाटी दर्पण की तरह ही होती है। देखो देखिए, दर्पण की तरह ही है। दर्पण में अपन ने क्या लिया था? पी लिया था। दर्पण में क्या लिया था अपन ने? पी लिया था। दर्पण में क्या लिया था अपन ने? पी लिया था। यहां क्या ले लिया? ओ। दर्पण में पी से मेजरमेंट करते थे, ये नेगेटिव। भाई, ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। ऊपर का मैटर पॉजिटिव और नीचे वाली रेखा नेगेटिव। भाई देखो, बिंब की दूरी ऋणात्मक थी, प्रतिबिंब की दूरी भी इधर तो ऋणात्मक ही थी, ठीक है। लेकिन अपन ने कहा था कि अगर इससे दाईं ओर चलेंगे तो दूरियां धनात्मक, अगर अपन मुख्य अक्ष से ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। देखो देखिए, सेम का सेम सिनेरियो ऐसा का ऐसा ही लेंसों में नहीं है क्या? देखो देखिए, ये का ये सिनेरियो इसमें, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से बाईं तरफ ऋणात्मक, प्रकाशिक केंद्र से दाईं तरफ धनात्मक, प्रकाशिक केंद्र या मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की जो ऊंचाई है बिंब की वो धनात्मक, जो प्रकाशिक केंद्र से नीचे की ओर की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वो क्या है अपने पास में? ऋणात्मक।
मैंने जब दर्पण का मेजरमेंट किया था तब भी कहा था कि जो बातें होगी वो मेजोरिटी की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी उत्तल लेंस में भी एक स्थिति जो अंतिम स्थिति होती है वो क्या होती है, वो ऐसी बनती है कि जिसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बिंब की तरफ। कहाँ बनता है, बिंब की तरफ। प्रतिबिंब कहाँ बनता है सर, बिंब की तरफ। और जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई वैसे ही प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होती है, धनात्मक। जैसे बिंब की ऊंचाई धनात्मक है वैसे ही किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है सर, धनात्मक होती है। लेकिन वो माइनर केस है, उसकी बातें अपन करते हैं सर क्वेश्चंस में। जैसे क्वेश्चंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन रे डायग्राम सेट करेंगे, ठीक है। इनमें भी शर्तें क्वेश्चंस की लगेगी, लेकिन मेजोरिटी की बातें होती है चिन्ह परिपाटी के लिए। चिन्ह परिपाटी के लिए किसकी बातें होती है, मेजोरिटी की बातें होती है। बताओ देखिए सर, यहां तक किसी के कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके सर, देखो बात करते हैं सर लेंस सूत्र की। किसकी बात करते हैं सर अपन, लेंस सूत्र की। तो देखो अपने पास में जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास में, 1/f इक्वल, जो लेंस फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास में, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्या हो गया अपने पास में, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। क्या हो गया, 1/u। बात करते हैं सर अपन आवर्धन की। तो आवर्धन तो वही है अपने पास में, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास में, आवर्धन। अपने पास में क्या कहलाता है सर, अनुपात आवर्धन कहलाता है सर। ये लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है अपने पास में, आवर्धन। देखो अगर अपन प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एच डैश से। बिंब की ऊंचाई को एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां से अपन आवर्धन का वो फॉर्मूला बनाए तो देखो क्या बनेगा, m इक्वल एच डैश अपॉन एच इक्वल v अपॉन यू। क्या बनता है, v अपॉन यू। यहां देखो सर अपन चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, चिन्ह परिपाटी का। किसका यूज करते हैं सर अपन, चिन्ह परिपाटी का। यूज किसका करेंगे सर, चिन्ह परिपाटी का। देखो सर चिन्ह परिपाटी का अपन यूज करते चले तो अपने पास में जो बिंब की ऊंचाई है h वो तो कैसे आएगी, धनात्मक। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है h डैश वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। जो बिंब की दूरी है u वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। जो प्रतिबिंब की दूरी है v वो कैसी आएगी, धनात्मक। वो कैसी आएगी, धनात्मक। तो देखो सर इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m इक्वल एच डैश अपॉन एच इक्वल v अपॉन यू। करो चिन्ह परिपाटी का यूज। देखो एच डैश की जगह माइनस एच डैश, एच की जगह एच इक्वल वी की जगह वी और यू की जगह माइनस का यू। तो यूज किया जाए तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का एच डैश अपॉन एच। देखो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है, अपने लगाया नहीं, लगा लो। ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस इक्वल ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस से माइनस कैंसल। तो देखो क्या बना है अपने पास में, नेक्स्ट m इक्वल एच डैश अपॉन एच इक्वल v अपॉन यू। इक्वल क्या आ गया अपने पास में, v अपॉन यू। क्या आया है अपने पास में, इक्वल v अपॉन यू। क्या आया है अपने पास में, इक्वल में v अपॉन यू। ये हो गया अपने पास में आवर्धन का फॉर्मूला। क्या हो गया अपने पास में, आवर्धन का फॉर्मूला। बताओ देखिए किसी के कोई दिक्कत, बोलो भाई किसी के कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। ओके देखो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। किसकी बात की जाए सर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। तो देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड अपने को क्या कहता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी। देखो कौन सा लेंस लिया है, अवतल लेंस। देखो अपन जैसा जैसा अपने को कमांड दिया जाए रे डायग्राम बना ले। ये क्या हो गया अपने पास में, अवतल लेंस। इसका ये क्या हो गया, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया अपने पास में, प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया अपने पास में, प्रकाशिक केंद्र। ये देखो ये क्या हो गया अपने पास में, प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस अपने को पता है किरणें फैलाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा अपने पास में, फोकस। तो फोकस कितना दिया है सर अपने को, देखो फोकस दिया है 15 सेंटीमीटर। इट मीन ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास में दी है 15 सेंटीमीटर। आप बताओ देखिए भाई प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ है तो बताओ कैसा होगा, प्लस का माइनस का,
करो देखे, कमेंट करो कैसा होगा, प्लस का माइनस का, दूरी देखो देखे, अपन ने अभी कंसल्ट किया था। देखो प्रकाशी केंद्र के बाईं तरफ कैसी होती है दूरियां, ऋणात्मक। कैसे होती है दूरियां, ऋणात्मक। तो देखो अपन कहा क्या कर देंगे, यहाँ पे जो अपने पास में फोकस दूरी है वो माइनस का 15 सेंटीमीटर। भैया ये समझ गए भाई, ये माइनस के 15 क्यों लिखे। चलो बात करते हैं बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे। भाई किसको, बिंब को, यानी अपने को यू पूछा है, यू फाइंड करना है। यू अपने को फाइंड करना है भाई, कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, यानी v, 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। अब देखो अगर जो इसका फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो इसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, इसी दिशा में बनेगा। तो प्रतिबिंब भी कैसा होगा अपने पास में, नेगेटिव। प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा सर, नेगेटिव। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, उत्पन्न आवर्धन, यानी एम भी अपने को ज्ञात करके देना है। समझ गए इतनी चीजें। देखो अब अपन बात करते हैं सर सीधा लेंस फॉर्मूला लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला। यहां क्या लगाएंगे अपन, लेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे सर अपन, सीधा लेंस फॉर्मूला। बोलो देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, बोलो देखिए लेंस फॉर्मूला यही होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू देखो देखे, एफ का वैल्यू है -15, वी का वैल्यू है -10। तो देखो एफ का वैल्यू कितना हो गया सर, -15 इक्वल वी का वैल्यू कितना है, -10 माइनस 1/u। देखो ये -10 उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो अपन क्या कहते हैं सर, 1/10 माइनस 1/15। देखो 15 तो माइनस का माइनस ही रहेगा, इक्वल 1/u। वो भी किसका है, माइनस का। देखो देखिए सर 10 और 15 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, बताओ देखिए एलसीएम कितना आएगा 10 और 15 का, कितना आएगा 30। कितना एलसीएम आएगा सर, 30 एलसीएम आएगा। तो देखो 10 के टेबल में 30 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। ये लो ये कितना हो गया, 2 टाइम। तो 1/u कितना हो गया, 1/u। तो देखो ये कितना आएगा, 3 - 2 यानी 1/30 इक्वल 1/u। किसका आएगा, माइनस का। तो ये लो माइनस का। तो देखो u ट्रांसफर कर दो, दोनों को ट्रांसफर क्या, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 30 इक्वल माइनस का u। तो माइनस वाले चिन्ह को इधर भेज दो, तो u इक्वल किसका हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। u इक्वल किसका कितना हो जाएगा अपने पास में, -30 सेंटीमीटर। कितना आएगा सर, -30 सेंटीमीटर। अब देखो बिंब किसका आया है अपने पास में, नेगेटिव। तो अब देखो अपन रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। भाई ये 15 था, तो ये कितना हो गया सर, 30 पे अपने पास में। कितने पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है अपने पास में। कितने पे आ रहा है सर, 30 पे। अब देखो यहां से जो 30 पे आया है, इसके बाद में ये जो लाइन है वो सीधी फैल जाती है, इस तरह फैल जाती है। लेकिन जो पीछे की ओर अपने पास में एक रेखा आती हुई प्रतीत होती है, वो किससे गुजरी है, एफ से। अब देखो यहां से एक रेखा गुजरेगी जो सीधी किससे आएगी, प्रकाशिक केंद्र की तरफ। किसकी तरफ आती है, प्रकाशिक केंद्र की तरफ। ये देखो ये रेखा प्रकाशिक केंद्र से गुजर गई। अब देखो इनका चिन्ह लगाते, ये इधर आई है, ये टकरा कर इस तरफ गुजर गई, लेकिन आई इस तरफ। ये रेखा इस तरफ आई है और सीधी की सीधी गुजर गई। अब देखो यहाँ पे ये जो कटान बिंदु पे मिला है, ये क्या हो गया अपने पास में, प्रतिबिंब। यानी ये जो प्रतिबिंब बना है वो है v। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10। कितना दिया है, 10। तो ये 10 अपने पास में दिया था, ये लो कितना हो गया 10। अब किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो बिंब अगर 15 पे फोकस दूरी, तो ये कितनी हो गई, 10। कितनी हो गई अपने पास में, 10। फाइंड कर लिया अपन ने 10। देखो सॉरी सर, फाइंड नहीं, अपने पास में 10 दिया था, लेकिन अपने पास में क्या नहीं था, बिंब नहीं था। ये देखो जैसे ही अपने पास में बिंब का दूरी आ गया 30 सेंटीमीटर, बिंब का दूरी क्या आ गया सर, 30 सेंटीमीटर। वैसे ही अपन ने रे डायग्राम सेट कर दिया भाई, प्रकाशिक चित्र बना दिया। क्या बना दिया अपन ने,
प्रकाशिक चित्र, रे डायग्राम बना दिया। क्या बना दिया अपन ने? रे डायग्राम। क्या बना दिया अपन ने? रे डायग्राम, यानी प्रकाशिक चित्र बना दिया। देखो एफ दिया था, वी दिया था, अपन ने यू निकाला है। देखो निकाला कैसे? लेंस फॉर्मूले से अपन ने यू निकाल लिया। यू का वैल्यू -30 आया तो अपन ने कहाँ रख दिया? प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ। इससे जो क्रॉस हुआ है वो कितने पे हुआ है? अपने को पता है क्रॉस होगा वो बिंदु क्या बनेगा? वी। और वी का डिस्टेंस पहले से अपने को गिवन था, पहले से अपने को क्या था? गिवन था। तो अपन ने क्या बना दिया? रे डायग्राम। बात करनी है अब अपने को क्या ज्ञात करना है सर? आवर्धन ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है सर? आवर्धन। तो देखो अपन आवर्धन की बात करते हैं। यहां से सर जो आवर्धन होता है अपने पास में, आवर्धन क्या होता है? अभी अभी अपन ने निकाला था, एच डैश अपॉन एच इक्वल वी अपॉन यू। एच अपॉन एच, एच डैश अपॉन एच नहीं है तो अपन वी अपॉन यू से आवर्धन निकाल देंगे। तो देखो एम इक्वल वी कितना है? -10, यू कितना है? -30। तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखो एम कितना आएगा अपने पास में? 10/30। 0 से 0 कैंसिल, तो एम इक्वल 1/3। या अगर अपन डिवाइड कर दे तो आएगा 0.33, और वो भी किसका? प्लस का। यानी जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बनेगा सर? सॉरी, जो अगर अपन आवर्धन देखे, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई देखे, वो बिंब की ऊंचाई से क्या है? 0.33 गुना छोटी है। कितनी है? 0.33 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना है? 0.33 है। अगर ये 2 है तो ये 0.66। अगर ये 3 है तो ये 0.99। अगर ये 10 हुआ तो ये क्या होगा? लगभग 1 के समथिंग होगा। इट मीन 0.33 गुना क्या है? छोटा है। 0.33 गुना क्या है? छोटा है सर। ठीक है, आया समझ में? देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 की। किसकी बात की जाए सर? एग्जाम्पल नंबर 4 की। देखो कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, देखो अपने को क्या गिवन है? 2 सेंटीमीटर लंबा, यानी एच अपने को गिवन है सर कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बिंब दिया, यानी बिंब की ऊंचाई प्लस की होती। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसी उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस देखो बनाया क्या है अपने को? क्या बनाना है? उत्तल लेंस बनाना है सर। अगर उत्तल लेंस की बात की जाए, किसकी बात की जाए? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो सर 15 दी है अपने को। फोकस कितना दिया है सर? 10 है। तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्या होगी सर? प्लस की होगी। तो यहाँ मैं कह दूं जो फोकस दूरी आई है एप, वो किसका आएगा सर? 10 सेंटीमीटर, यानी प्लस का। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, देखो ये है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा बिंब किसी लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखा बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? 15 सेंटीमीटर। तो ये बिंब है। तो देखो प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ कैसा बनेगा सर? बिंब बाईं तरफ कैसा बनता है सर? माइनस का। तो ये लो -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और साइज ज्ञात कीजिए, और इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। और इसका क्या करना है अपने को? आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो देखो अपन पहले प्रतिबिंब की बात करें। किसकी बात करें सर? प्रतिबिंब की। यानी अपन v, एक तो v ज्ञात करना है, एक अपने को क्या ज्ञात करना है? m ज्ञात करना है। तो देखो अपन v और m ज्ञात करते हैं, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे बेटा? अपन लेंस फॉर्मूला। सबसे पहले क्या यूज करेंगे अपन? लेंस फॉर्मूला। बताओ देखिए बेटा, लेंस फॉर्मूला किस किस को याद है अपने? बोलो देखिए लेंस फॉर्मूला। सर आप ही बोल जाओ, हम ही बोलते तो ऑफलाइन ही पढ़ी रहे थे हम तो, हैं? आप ही बताओ सर फॉर्मूला। तो ये देखो होगा क्या? लेंस फॉर्मूला होता है सर अपने पास में 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो देखो 1/f, तो f कितना है सर अपने पास में? 10। u कितना है? माइनस का 15। तो देखो 1/10 इक्वल 1/v माइनस 1/माइनस का 15। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का। 1/10 इक्वल 1/v प्लस 1/15। ये प्लस का 15 इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल 1/v। 1/10 माइनस 1/15 इक्वल 1/v। यहां से देखो देखिए 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा अपने पास में? बताओ देखिए 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा अपने पास में? मैं कह दूं 30 आएगा। देखो दोनों का एलसीएम कितना आया है अपने पास में? 30। तो 3
-2 इक्वल 1/v। तो देखो 1/30 इक्वल 1/v, 30 इक्वल v। तो ये क्या आ गया अपने पास में 30 सेंटीमीटर। क्या आ गया सर 30। v का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 30 सेंटीमीटर। v का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में 30 सेंटीमीटर आ गया सर। v का वैल्यू कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं यहां से अपने पास में प्रतिबिंब क्या आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से प्रतिबिंब 30 आया, इट मीन ये फोकस से टकरा कर इस तरफ गया है। यहां से एक रेखा आई है जो यहां मिलेगी। अगर मुख्य अक्ष से देखो अगर जो रेखा मुख्य अक्ष से प्रकाशिक केंद्र से गुजरे, कहां से गुजरे सर? प्रकाशिक के केंद्र से। कहां से गुजरे सर? प्रकाशिक के केंद्र से। कहां से गुजरे सर? प्रकाशिक के केंद्र से गुजरे। तो देखो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो देखो मिला कहाँ है? प्रतिबिंब इस बिंदु पर। प्रतिबिंब कहाँ बना है सर अपने पास में? इस बिंदु पर। देखो अगर ये 15 है, ये 10 है, तो ये कितना आया अपने पास में? 30 सेंटीमीटर। कितना आया सर? 30 सेंटीमीटर। तो देखो किसके? प्रकाशिक केंद्र के दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ प्रतिबिंब कैसा होता है अपने पास में? प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक। देखो अपने पास में कैसी आई है? धनात्मक। अब अपने को आवर्धन बताना है। देखो ये कितना दिया हुआ था? 2 सेंटीमीटर, यानी h दिया है। तो पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे सर? h डैश ज्ञात करेंगे। पहले तो अपन क्या ज्ञात करेंगे सर? h डैश ज्ञात करेंगे। अपन क्या ज्ञात करेंगे सर? h डैश। h डैश जैसे ही अपने पास में मिल जाएगा, फिर अपन क्या ज्ञात करेंगे? आवर्धन। फिर अपन क्या ज्ञात करेंगे सर? आवर्धन। देखो अपन ज्ञात करते हैं h डैश। देखो जो आवर्धन का फॉर्मूला है अपने पास में m इक्वल क्या है? h डैश अपॉन h इक्वल v अपॉन u। तो देखो h डैश अपने को ज्ञात करना है। h अपने को 2 गिवन है, 2 ही तो दिया है h। हाँ u 15 है माइनस का, u किसका है अपने पास में? माइनस का 15। और v कितना है? 30। v कितना है अपने पास में? 30। और u कितना है? माइनस का 15। तो 15 दूआ 30। तो देखो अपने यहां से बात की जाए सर h डैश अपॉन 2 इक्वल क्या आ गया? माइनस का 2। ये 2 इधर माइनस, ये डिवाइड में इधर आके किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो h डैश कितना हो गया सर? 4 सेंटीमीटर। कितना हो गया सर? 4 सेंटीमीटर। अगर बात की जाए सर बिंब 2 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना हो गया सर? 4 सेंटीमीटर का। प्रतिबिंब कितना हो गया सर? 4 सेंटीमीटर का। प्रतिबिंब कितने का हो गया सर? 4 सेंटीमीटर का। प्रतिबिंब कितने का हो गया सर? 4 सेंट। तो ये जो ऊंचाई है ये कितनी आएगी सर? 4 सेंटीमीटर आएगी। किसकी? माइनस की, क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे। कहाँ है सर? मुख्य अक्ष के नीचे। अगर मुख्य अक्ष के नीचे होगा तो कैसा होगा? ऋणात्मक। तो देखो देखिए दूरी देखो, ये ऊंचाई देखो, ये देखो माइनस का 4। कैसा है सर? ये रहा माइनस का 4। अब अपन बात करते हैं सर यहां से आवर्धन की। किसकी बात की जाए यहां से? आवर्धन की। तो देखो m इक्वल क्या होता है? h डैश अपॉन h। तो m आप चाहे सर v अपॉन u से निकाल देना, वैल्यू सेम आएगी। h डैश अपॉन h से निकाल देना, वैल्यू सेम आएगी। बात करते हैं h डैश आया अभी अभी अपने पास में माइनस का 4। और h क्या है सर अपने पास में? देखो गिवन है h का वैल्यू 2। h का वैल्यू कितना है सर? 2। तो h का वैल्यू आ गया 2। तो सर आवर्धन कितना आया है अपने पास में? माइनस का 2। आवर्धन कितना आ गया सर? माइनस का 2। और अपन ये जानते हैं कि आवर्धन क्या है? एक मात्रकहीन राशि है। आवर्धन कैसी राशि होती है सर? आवर्धन मात्रकहीन राशि है। आवर्धन कैसी है सर? मात्रकहीन राशि। आवर्धन कैसी है? मात्रकहीन राशि है। कैसी राशि होती है सर? आवर्धन मात्रकहीन राशि होती है। तो कितना आ गया आवर्धन अपने पास में? माइनस का 2। कितना आ गया आवर्धन अपने पास में? माइनस का 2। देखो आवर्धन कितना है अपने पास में? माइनस का 2। आवर्धन कितना है अपने पास में? माइनस का 2 आया है सर। ठीक है।
आगे बात करते हैं अपन इसके आगे। अपने पास में जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लेंस की समता। लेंस की समता होती क्या है? देखो सर, अगर लेंस की समता की बात की जाए तो लेंस की समता होती है सर फोकस दूरी के युतकर्म को क्या कहते हैं अपन? लेंस की समता। फोकस दूरी के युतकर्म को अपन क्या कहते हैं? लेंस की समता। देखो फोकस दूरी के युतकर्म को क्या कहेंगे अपन? लेंस की समता। एक अल्टरनेट और डेफिनेशन है, वो क्या है वो देखते हैं अपन। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करना। देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी एकत्रित करना, एकत्रित करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस। या अपसरण करना यानी फैलाना, फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। तो देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा या उसकी समता, मात्रा को या उसकी समता को अपन क्या कहते हैं? रूप में व्यक्त किया जाता है। मात्रा को उसकी समता के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण यानी केंद्रित करना, अपसरण यानी फैलाना। केंद्रित करने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस। कौन करता है? उत्तल लेंस। ये काम कौन करता है? उत्तल लेंस। और फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। कौन करता है? अवतल लेंस। देखो किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी समता के रूप में व्यक्त करना। भाई कोई लेंस है, किसी प्रकाश की किरणों को कितना केंद्रित कर सकता है, इसकी जो मात्रा है उसकी समता होती है, भाई कितना कर सकता है, उसे अपन क्या कहेंगे? लेंस की समता। उसे अपन क्या कहेंगे? लेंस की समता। और इस लेंस की समता को अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? P द्वारा। या जो डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है यह लिख सकते हैं अपन कि फोकस दूरी के युतक्रम को क्या कहते हैं अपन? लेंस की समता। देखो सर फोकस दूरी का युतक्रम, बात करते हैं अपन फोकस दूरी का युतक्रम, यानी फोकस दूरी का क्या हो गया अपने पास में? युतक्रम। P इज इक्वल्स टू 1/f। P इज इक्वल्स टू 1/f। इसे अपन क्या कहते हैं? लेंस की समता। देखो आपने ये चीज देखी होगी सर, अगर कोई चश्मा लगाए मेरे जैसे तो उसके चश्मे के नंबर होते हैं, चश्मे के नंबर होते हैं। भाई किसी के माइनस का होता है, भाई माइनस का जो चश्मे का नंबर होता है वो किसी के माइनस का 0.25 होता है, माइनस का 0.5 होता है 50, माइनस का 0.75 होता है, माइनस का 1 होता है, या माइनस का हो गया 1.25, माइनस का हो गया 1.5। किसी के ज़्यादा कमज़ोर होती है तो माइनस का 3, माइनस का 5, ऐसे भी चश्मे के नंबर होते हैं। ये उन चश्मे के जो लेंस होता है उस लेंस की समता होती है सर। उस लेंस की क्या होती है? समता। भाई ये इस समता का लेंस है। हो सकता है प्लस वाले हो, भाई प्लस का 0.25, प्लस का 0.50, प्लस का 0.75, प्लस का 0.1.00, प्लस का 1.25, प्लस का 1.50, प्लस का 1.75, प्लस का 2.0। ये सारे के सारे क्या होती है? लेंस की समता। सारी की सारी क्या होती है अपने पास में? लेंस की समता। देखो जो माइनस की लेंस की समता, प्लस की लेंस की समता, माइनस की जो लेंस की समता होती है सर वो इंडिकेट करती है अवतल लेंस को। किसको इंडिकेट करती है? अवतल लेंस को। प्लस वाले किसको इंडिकेट करती है? उत्तल लेंस को। प्लस वाले किसको इंडिकेट करती है? उत्तल लेंस को। प्लस वाले किसको इंडिकेट करती है? उत्तल लेंस को। माइनस वाले किसको करती है? अवतल लेंस। देखो सर माइनस वाले यानी अवतल लेंस का मतलब हो गया कि जो व्यक्ति है उसे दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, दूर की चीजें स्पष्ट दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो उसके अवतल लेंस लगा है। इट मीन्स माइनस की है फोकस दूरी। अगर प्लस की है तो उसको नजदीक का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है। भाई नजदीक का तो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है लेकिन दूर का स्पष्ट दिखाई देता है। देखो जो लेंस की क्षमता होती है उसका जो मात्रक है अपने पास में, मात्रक क्या होता है सर अपने पास में? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसे अपन किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी। भाई लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसे अपन कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। और इसे अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी द्वारा। देखो सर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है अपने पास में? धनात्मक होती है सर। कैसे होती है? धनात्मक। और जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है अपने पास में?
ऋणात्मक। कैसे होती है अपने पास में? ऋणात्मक होती है। देखो यही चीजें बताई थी यहां पर कि जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी कैसे हो गई? देखो ऋणात्मक। कैसी हुई है? ऋणात्मक। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी हुई है वो कैसे हुई है अपने पास में? ऋणात्मक। देखो अपन ने क्या बात की थी भाई, जो अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी कैसे होती है सर? ऋणात्मक। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी अपन ने कैसे बनाई थी? ऋणात्मक। उत्तल लेंस की देख लो अपने कैसे बनाई है? धनात्मक। और अपन ने आगे कहा भी यही है कि सर उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसे होती है सर? ऋणात्मक होती है। बताओ सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत? बताओ। देखिए इस चैप्टर में किसी के कोई दिक्कत पूरे लेक्चर में? यहां से शुरुआत की थी अपन ने, चिन्ह परिपाटी अपन ने बताया जैसा दर्पण में होता है वैसा ही किसमें होता है? लेंस में होता है। दर्पण में अपन ध्रुव से इंडिकेट करते हैं और लेंस में अपन प्रकाशी के केंद्र से इंडिकेट करते हैं। यू दर्पण में भी बिंब की दूरी थी, वी प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, सारी चीजें जैसा दर्पण में था वैसा का वैसा किसमें हो गया? लेंस में। फिर अपन ने लेंस सूत्र लिख लिया, आवर्धन का सूत्र लिख लिया, यहां अपन ने चिन्ह परिपाटी लगा दी, चिन्ह परिपाटी से ये फॉर्मूला अपने पास में आवर्धन का बन गया। फिर अगर अपन आगे बात करें तो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन किया। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपने को क्या पूछा था? बिंब की दूरी। बिंब के बाद में अपने से क्या पूछा था? आवर्धन। तो दोनों बता दिए। फिर अपन ने बात की थी सर एग्जाम्पल नंबर 4 की, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने पास में प्रतिबिंब, क्या क्या पूछा था अपने से? प्रतिबिंब पूछा था। एक तो क्या पूछा था सर? प्रतिबिंब। एक तो क्या पूछा था अपने पास में? प्रतिबिंब पूछा था। एक अपने को पूछा था प्रतिबिंब और एक क्या पूछा है अपने को? आवर्धन। एक क्या पूछा था अपने को? आवर्धन। तो अपन ने ये चीजें बता दी। फिर लेंस की क्षमता, इसका मात्रक अपने पास में क्या होता है सर? डायोप्टर। इसे अपन प्लस, इसका मात्रक क्या होता है अपने पास में? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे अपन कैपिटल डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता होती क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, या कोई लेंस है जो क्या करता है? किरणों को केंद्रित करना या फैलाना, तो उसकी जो केंद्रित करने और फैलाने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। उसे अपन क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। बात करते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक। देखो अवतल लेंस कब लगाया जाता है? जब व्यक्ति को दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई दे। उत्तल लेंस कब लगाया जाता है? जब व्यक्ति को नजदीक का स्पष्ट दिखाई नहीं दे। तो कौन सा लेंस लगाएंगे? नजदीक वाले में उत्तल, दूर वाले में अवतल। तो देखो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है? धनात्मक। अवतल की कैसे होती है? ऋणात्मक। तो यहीं पे करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, और आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर की। किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन आंसर की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।